10 साल का आरव स्कूल जाने के लिए घर से निकला। पीठ पर बैग है, हाथ में पानी की बोतल और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान। नन्हा सा आरव स्कूल जाने के लिए घर से निकला तो था, लेकिन उसकी किस्मत में घर वापस आना नहीं था, क्योंकि रास्ते में कुत्तों के एक झुंड ने उस पर अटैक कर दिया और अनफॉर्चुनेटली वो सरवाइव नहीं कर पाया। Welcome to Your Bites, uncovering truth one story at a time. ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है। इंडिया ग्लोबल रेबीज़ का 36% कंट्रीब्यूट करता है। हर साल लगभग 20,000 जिंदगियां और 99% केसेस जस्ट फ्रॉम डॉग बाइट्स। हर महीने नए केसेस, बच्चे, बुजुर्ग, बाइकर्स, कोई भी सेफ नहीं है। अब असली सवाल, क्या हम प्यार के नाम पर अपनी सेफ्टी को रिस्क कर रहे हैं, या इस प्रॉब्लम का बीच का कोई सेंसिबल सॉल्यूशन है? इंडिया की गलियों में लगभग 6 करोड़ कुत्ते हैं। मतलब हर कॉलोनी, हर पार्क, हर स्कूल के गेट पर एक साइलेंट थ्रेट खड़ा है। और ये थ्रेट कब एक्टिवेट होगा, कोई नहीं जानता। इसी हफ्ते गाजियाबाद से एक दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया। यूपी पुलिस की सब इंस्पेक्टर, कानपुर की रहने वाली रिचा सचान, रात के 1 बजे अपनी ड्यूटी खत्म करके बुलेट से घर लौट रही थी। रास्ते में अचानक से कुत्ता आ गया। बुलेट उससे टकराई तो रिचा नीचे गिर गई और उसी वक्त पीछे से आती एक गाड़ी की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हैदराबाद डिलीवरी बॉय ने जान बचाने के लिए सेकंड फ्लोर से जंप किया। रिजल्ट डेथ। ये कोई रैंडम ट्रेजेडी नहीं है, पैटर्न है। और प्रॉब्लम सिर्फ डॉग बाइट्स का नहीं, बल्कि रेबीज का है। एक बार सिम्टम्स शुरू हो जाए, 100% फेटल, ज़ीरो चांस ऑफ सर्वाइवल। एक फीमेल डॉग अपनी लाइफ में 67,000 पपीज़ को बर्थ दे सकती है, और हर नए पपी के साथ रिस्क मल्टीप्लाई होता है। कंट्रोल प्लान ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। तो क्या सॉल्यूशन सिंपल है? किल देम ऑल? दैट्स टू बार्बरिक। इग्नोर देम? दैट इज सुसाइडल। और यही इंडिया का असली डिलेमा है। प्यार भी चाहिए, पर खौफ भी खत्म होना चाहिए। एनसीआर, केरला, बिहार, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, हर जगह से हेडलाइंस आ रही हैं। गाजियाबाद 7-year-old बॉय अटैक्ड बाय 3 stray dogs नियर स्कूल। केरला 12 साल की बाहर खेलती बच्ची को कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। गुड़गांव सीनियर सिटीजन डाइज आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग रेबीज। गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई हैं, पर ग्राउंड रियलिटी ज़ीरो इम्प्लीमेंटेशन। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था नो मास किलिंग ऑफ स्ट्रे डॉग्स। फेयर इनफ। पर उसके बाद क्या हुआ? पॉपुलेशन कंट्रोल, वैक्सीनेशन, कुछ भी इफेक्टिवली नहीं हुआ। तो फिर जिम्मेदारी है किसकी? गवर्नमेंट की, एनजीओज की, या हर वो इंसान जो गली के कुत्तों को फीड कराता है? 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक ऑर्डर दिया। दिल्ली एनसीआर के सारे स्ट्रे डॉग्स को तुरंत स्ट्रीट से हटाया जाए, स्टरलाइज एंड वैक्सीनेटेड किया जाए और 6 से 8 हफ्तों के अंदर शेल्टर में शिफ्ट किया जाए। और जो भी इस प्रोसेस को रोकेगा, सीधा कानूनी कार्रवाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तुरंत बाद पूरा इंडिया जैसे फट पड़ा हो। दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, हर जगह एनिमल लवर्स सड़क पे उतर आए। बंगला साहिब से लेकर हनुमान मंदिर तक एक्टिविस्ट्स ने प्रार्थना सभा तक कर डाली। ये सब देखने के बाद लगता है कि इंडिया में कुत्तों को इंसान से ज़्यादा कंपैशन मिलता है। एक बच्चा मर जाए
कोई आवाज़ नहीं उठती, एनिमल लवर्स घर पे बैठे रहते हैं। बट डॉग्स के लिए कैंडल मार्च, सोशल मीडिया कैंपेन, हैशटैग्स एंड कोर्ट के चक्कर। डोंट गेट मी रॉन्ग, डॉग्स डिजर्व लव, डिग्निटी, आई एग्री। पर जब एक माँ अपने मर चुके बच्चे का फोटो दिखाती है और कहती है सिर्फ दूध लेने गया था लेकिन वापस नहीं आया, तब सवाल उठता है, क्या हमारी प्रायोरिटीज गलत हैं? चाहे आप कितने भी बड़े एनिमल लवर हों, लेकिन एक बच्चे की ज़िंदगी या एक इंसान की ज़िंदगी की वैल्यू दुनिया के सब कुत्तों से ज़्यादा है। ये एक हकीकत है एंड नथिंग कैन चेंज दैट। हर रेबीज विक्टिम एक नंबर नहीं है, वो एक कहानी है जो बीच रास्ते में कट गई, और वो कहानी ख़त्म होती है हमारे सिस्टम की फेलियर से। सोचो, एक पल में बचपन ख़त्म। कल तक जहाँ स्कूल बैग, होमवर्क की कॉपी पड़ी थी, आज वहाँ एक फ्रेम्ड फ़ोटो और सिर्फ खामोशी है। जैसा कि पहले बताया कि इंडिया में लगभग 6 करोड़ स्ट्रे डॉग्स हैं और उनके लिए बुफे रेडी है, हर गली के कचरे का ढेर। जब तक गार्बेज कंट्रोल नहीं होगा, स्ट्रे पॉपुलेशन कभी कंट्रोल ही नहीं हो सकती। सॉल्यूशन सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, पर ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ही अलग है। स्टरलाइजेशन ड्राइव्स अनाउंस होती हैं पर कागज़ पर, रेबीज़ वैक्सीन कैंपेन शुरू होते हैं पर करप्शन उन्हें खा जाता है। बजट सैंक्शन होता है लेकिन मिडलमैन का पेट भरना ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन ये है, क्या हमारी अथॉरिटीज़ इसको सीरियसली लेंगी, या हर साल कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और फोटोशूट्स के बाद सब भुला दिया जाएगा? एक्चुअल सोल्यूशन ये है, नेशन वाइड स्टरलाइजेशन प्रोग्राम, नॉट टोकन, मैसिव स्केल पे, मास रेबीज वैक्सीनेशन, डेजिग्नेटेड फीडिंग जोन्स, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर रेकलेस फीडर्स, गार्बेज मैनेजमेंट। दिस इज द रूट कॉज। 24/7 स्ट्रे कंट्रोल हेल्पलाइन। सुनने में बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। इंडिया में क्राइम हेल्पलाइन तक ढंग से काम नहीं करती। रिपोर्ट होने के बाद पुलिस को क्राइम सीन तक पहुंचने में घंटे लग जाते हैं, और हम स्ट्रे डॉग्स की हेल्पलाइन की बात कर रहे हैं। फिर भी इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अदर कंट्रीज़ ने किया है, थाईलैंड, ब्राज़ील, श्रीलंका, उन्होंने पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटी बनाया। हम क्यों नहीं? क्या हम सिर्फ डिबेट्स और PILs तक सीमित रहेंगे, या एक्चुअली सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी पे लाएंगे? क्योंकि जब तक सरकार सिर्फ फाइलें शफल करती रहेगी, गलियों में खासकर बच्चों और बुजुर्गों का खून बहता रहेगा। डॉग्स आर फैमिली, हम सब मानते हैं, पर सोचो, जब एक कुत्ते के दांत एक माँ के सपने को तोड़ देते हैं, घर की उम्मीदों का चिराग बुझ जाता है, तब यह प्यार इंसानियत पर बोझ लगता है। हर दिन किसी का बेटा, किसी की माँ एक स्ट्रे अटैक में ख़त्म हो जाती है, और हम स्क्रॉल करके अगली रील या शॉर्ट में बिजी हो जाते हैं। और डॉग्स डिजर्व केयर, यस, एब्सोल्युटली, पर उसकी कीमत इंसान की सेफ्टी नहीं हो सकती। यह फाइट क्यूट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डेडली है, और आपका चुप रहना आपको गिल्टी बना देता है। सोशल मीडिया पोस्टिंग हेल्प्स, लेकिन सिर्फ पोस्ट करके खुद को फ्री मत समझो। चेंज तब आएगा जब हम सिस्टम को अकाउंटेबल बनाएंगे। अवेयरनेस फर्स्ट, एक्शन नेक्स्ट। पर शुरुआत यहीं से होती है। शेयर दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।
and drop your thoughts in the comments. Silence is a crime.